कहानी। अनदेखी छाया गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी थी जो अब बंद हो चुकी थी। उसके दरवाजे पर धूल जमी थी और खिड़कियों से झांकने पर अंदर सिर्फ सन्नाटा दिखाई देता था। ये लाइब्रेरी कभी गांव के युवाओं का पसंदीदा स्थान हुआ करती थी, लेकिन अब इसे भूतहा समझा जाता था। आरव एक नौजवान था जिसे रहस्यों को सुलझाने में बेहद रुचि थी। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि लाइब्रेरी में कोई छाया घूमती है। आरव ने इसे सिर्फ एक अफवाह माना और तय किया कि वह इस बात की सच्चाई का पता लगाएगा। शुरुआत। एक रात आरव ने लाइब्रेरी में घुसने की योजना बनाई। हाथ में टॉर्च और जेब में कैमरा लिए वह चुपचाप अंदर दाखिल हुआ। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। किताबों की अलमारियां टूटी फूटी पड़ी थी और हर ओर सिर्फ धूल का साम्राज्य था। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी से इधर उधर देखना शुरू किया, उसे एक किताब दिखाई दी जो बाकी सब किताबों से अलग थी। किताब का नाम था छाया की डायरी। उत्सुकता में आरव ने उसे खोल लिया। अंदर लिखा था, जो इसे पढ़ेगा वह अपने सबसे बड़े डर का सामना करेगा। आरव ने इसे मजाक समझा और पन्ने पलटने लगा। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। रहस्य गहराता है। कुछ देर बाद उसे लाइब्रेरी के एक कोने से धीमी धीमी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। आरव डर के बावजूद उस ओर बढ़ा। उसने देखा कि एक लड़की वहां बैठी है जिसके बाल बिखरे हुए हैं और चेहरा धुंधला सा दिख रहा है। आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक उसकी आंखें लाल हो गईं और वह चीखने लगी, यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ। आरव घबरा गया और दौड़कर बाहर भागा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाला था, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वह अंदर फंसा हुआ था। सच्चाई का पर्दाफाश। डर के बीच आरव ने सोचा कि उसे कुछ करना होगा। उसने दोबारा उस डायरी को उठाया और पढ़ने लगा। धीरे धीरे उसे पता चला कि वह लड़की अनन्या थी जो गांव की पहली लाइब्रेरियन थी। उसे गांव के कुछ लोगों ने झूठे आरोप लगाकर बदनाम कर दिया था और उसने इसी लाइब्रेरी में अपनी जान दे दी थी। डायरी में लिखा था, जो भी मेरी सच्चाई को सबके सामने लाएगा वही इस जगह से जिंदा बाहर जा सकेगा। आरव ने अपनी हिम्मत जुटाई और डायरी में लिखी हर बात को कैमरे में रिकॉर्ड किया। जैसे ही उसने कैमरे का रिकॉर्डिंग पूरा किया, लाइब्रेरी का माहौल बदलने लगा। अंधेरा छंट गया और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंतिम मोड़। आरव गांव लौट आया और डायरी की सच्चाई सबके सामने लाई। लेकिन जब उसने कैमरा चेक किया तो पाया कि वहां कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। लोग उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। तभी लाइब्रेरी के पास से गुजरते हुए किसी ने देखा कि अनन्या की तस्वीर, जो लाइब्रेरी में पहले लगी रहती थी, अब गांव के मुख्य चौक पर आ गई थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, सच को दबाने की कोशिश मत करना वरना छाया फिर लौटेगी। आरव के चेहरे पर सन्नाटा था। क्या उसने वास्तव में कुछ सुलझाया था या ये सिर्फ शुरुआत थी? ट्विस्ट। लाइब्रेरी अभी बंद थी, लेकिन रात को वहां से किसी के हंसने और सिसकने की आवाज आना बंद नहीं हुई। क्या अनन्या की आत्मा अब भी न्याय चाहती थी या कुछ और बड़ा रहस्य छुपा हुआ था?